ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस प्रदेश मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने किया पलटवार। आगे बात होगी बुरहानपुर की, जहां नेपा नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी जौनपुर की, जहां समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जौनपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे अशोक सिंह ने किया जनसंपर्क। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कर्नाटक में जनता को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी चुनाव के पहले अदानी और अंबानी पर खूब बोलते थे, लेकिन चुनाव आते ही चुप क्यों हो गए। कितना पैसा राहुल गांधी ने अंदर किया है। पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि अदानी किसके साथ विदेश जाते थे। मोदी जी के राहुल गांधी जी के साथ आज अडानी की पर डे इनकम 1600 करोड़ रुपए है। हजारों एकड़ जमीन गुजरात में अडानी को किसने दी। पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, जहां हजारों एकड़ जमीन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर किसने प्रोवाइड किया। ये डैमेज करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। पीएम मोदी कर्नाटक में कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अडानी अंबानी के खिलाफ बोलना बंद कर दिया, कितना माल अंदर किया, क्या कहेंगे? अच्छा, अडानी जो है मोदी जी के साथ विदेश दौरे पे गया था कि राहुल गांधी जी के साथ विदेश दौरे पे गया था। आज अडानी की पर डे की इनकम 1600 करोड़ रुपए है। 1600 करोड़ रुपए पर डे की इनकम है। हजारों एकड़ जमीन गुजरात में अडानी को किसने दी। पूरे देश भर में जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां हजारों एकड़ जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर किसने प्रोवाइड किया अडानी को। ये अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर बुरहानपुर से है, जहां नेपा नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा प्रभारी कल्याण अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज माने, विधायक अर्चना चिटनिस, विधायक मंजू दादू, महापौर माधुरी पटेल, भाजपा प्रत्याशी की पत्नी जयश्री पाटिल, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, लोकसभा सह प्रभारी दिलीप श्रॉफ, विधानसभा प्रभारी अतुल पटेल, सह प्रभारी रामदास शिवहरे, मनोज लदवे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। और कोई व्यक्ति जब चला जाएगा तो जाने के बाद उस संपत्ति को आकलन करके 25% उसके परिवार को मिलेगा और 75% सरकार में जमा हो जाएगा। आप मुझे बताओ मेरी बहनों और भाइयों, मेरी माताएं बहनें अपने इकट्ठे किए हुए गहनों का बंटवारा होने देंगी क्या? आपकी जो विरासत है, मोदी जी कहते हैं ये विरासत हमारी विरासत है, हम विरासत का संरक्षण कर रहे हैं। और ये हमारी विरासत में जो लोगों ने अपने घर के लिए इकट्ठा किया है, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, कांग्रेस उस पर। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। जौनपुर में समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जौनपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे अशोक सिंह ने शाहगंज विधानसभा शाहगंज में लोगों से जनसंपर्क किया। बता दें कि इलेक्शन की तारीखों के करीब आते ही अशोक सिंह ने चुनाव प्रचार को जोर पकड़ा दिया है। सुबह से लेकर देर रात तक अशोक सिंह जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। अरसिया बाजार में आयोजित एक नुक्कड़ सभा के दौरान अशोक सिंह ने कहा कि भाजपा को चुनाव आते ही राम याद आने लगते हैं, लेकिन राम सबके हैं और भगवान सब देखते हैं। जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या रुझान समझ में आ रहा है? जी, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जिस तरह से धनंजय सिंह के साथ में मायावती जी ने ये दिमाग लगाया है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनके कि मैं एक ठाकुर कम करने का काम करूँगी तो शायद सारे ठाकुर कृपाशंकर सिंह की तरफ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। मुझे जनता का रुझान मिल रहा है, मुझे किसानों का रुझान मिल रहा है। 75% जनता स्वीकार कर रही है। गन्ना किसान मैदान में लेके आया हूँ, चुनाव चिन्ह गन्ना किसान लेके आया हूँ। किसान का बेटा होने के नाते सारे किसान को सुविधा देने की बात कर रहा हूँ। मैं सब बिजली फ्री करने का बात कर रहा हूँ। 60 साल की उम्र के किसानों को पेंशन देने का काम कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी जनता मुझे पसंद कर रही है और न ही बाबू सिंह कुशवाहा का कोई कहीं नंबर है और न ही कृपाशंकर सिंह जी का कहीं नंबर है। और श्याम सिंह यादव तो पहले भी सांसद रहे, इसके पहले भी रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, जनता उनको नकार रही है। इसलिए समाज विकास क्रांति पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, गन्ना किसान को लोग पसंद कर रहे हैं, गन्ना किसान को जिताने का काम कर रहे हैं। गन्ना किसान जीतेगा तो जौनपुर जीतेगा, जौनपुर जीतेगा तो देश जीतेगा। आज लखीमपुर खीरी में जो है अमित शाह ने एक जनसभा किया,
कहा भाजपा सरकार नहीं आती है, यही राम मंदिर में बाबरी नाम ताला लग जाएगा। जी तो अब क्या कहें, वो उन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज हैं वो लोग। तो ये तो हमेशा से जुमलेबाज रहे हैं। कभी कहते थे कि 14 लाख जनता के अकाउंट में आ जाएगा, कभी कहते हैं नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार मिट जाएगा, कभी कहते हैं कि नोटबंदी करने से विदेश के पैसे हमारे हिंदुस्तान में आ जाएगा। कभी उन्होंने कुछ किया नहीं, कभी गंगा का पुत्र बन जाते हैं, किसी को हटा के खुद पुत्र बन जाते हैं। आप इसको मानते हैं चुनाव आता बीजेपी को राम याद आ जाते हैं? बिल्कुल, उनका काम ही है धर्म को धर्म के नाम से लड़ाना। जैसे अंग्रेज थे, हम तो समझते कि आज हमारा देश के लोग समझ रहे हैं, जैसे अंग्रेज थे लोगों को लड़ाने का काम कर रहे थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से लड़ाने का काम कर रही है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। आज थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र अंतर्गत रॉबर्ट्सगंज तिराहे के पास बालू लदे ट्रक वाहन में राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा निवासी शिस्ताखुर थाना मड़िहान जनपद मिर्जापुर उम्र करीब 38 वर्षीय का शव होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस के उच्चाधिकारीगण थाना कोतवाली कटरा पुलिस फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। ट्रक मालिक द्वारा बताया गया कि मृतक ट्रक का ड्राइवर है, जिसे 4 दिन पहले ही काम पर रखा गया था। ट्रक के परिचालक को भी 15 दिन पहले ही नौकरी पर रखा गया था, जो घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा फरार परिचालक की यथाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों को लगाया गया है। पुलिस द्वारा मृतक का मोबाइल फोन व नकद धनराशि भी बरामद कर ली गई है। थाना कोतवाली कटरा पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था सामान्य है। देखिए, यहाँ एक रॉबर्ट्सगंज तिराहे के पास एक ट्रक में हम लोग को एक डेड बॉडी मिली। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ पर फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ आए हैं। ये व्यक्ति जो मृतक है इस ट्रक का ड्राइवर है और इसे 4 दिन पहले ही मालिक ने ड्यूटी पे लगाया था। इसके अलावा इसमें एक और व्यक्ति जो ट्रक का खलासी था, वो भी 15 दिन से पिछले यहाँ पर नौकरी पर आ रहा था और वो जो है यहाँ जब से ये घटना हुई है तब से वो फरार है और ज़्यादा संभावना है इसी बात की कि उसी व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। मालिक ने बिना पूछे या बिना किसी जानकारी को इकट्ठा किए उसको खलासी को ड्यूटी पर रखा, उसके बारे में उसे कोई जानकारी भी नहीं है। तमाम चीज़ें हैं। मृतक का फ़ोन भी हम लोग को मिल गया है, उसके पास जो कुछ कैश था वो भी इंटैक्ट है। तो इसलिए ये जो घटना है वो रैंडम, जो स्पॉन्टेनियस घटना है, किसी बात को लेकर जब खाना बना रहे थे लोग, वहीं पे मारपीट हुई है और उसी के क्रम में इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो फरार खलासी है उसके लिए गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगा दिया गया है और जल्दी ही गिरफ्तार करके पूरी तरह से घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, मौके पे आप खड़े हैं और ट्रक भी खड़ी हुई खड़ा है, क्या देख रहे हैं सर इसमें? देखिए, यहाँ पर ट्रक में यहाँ पे बालू लदा हुआ है, जो कि गया से ये लोग बालू लेकर आ रहे थे। यहाँ दोनों लोगों मालिक की बात भी हुई ड्राइवर से रात में और वहाँ सब कुछ ठीक था। उसके बाद जो कि यहाँ सीन ऑफ क्राइम को देख के भी लग रहा है कि अचानक से झगड़ा हुआ है, जिसके क्रम में किसी चीज़ से इसके सर पे मारे हैं और उसके बाद वो व्यक्ति फरार है। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रहे, जिससे के आधार पर पहचान करके आगे कार्रवाई की गई। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में कई रेत घाट हैं। सरकार की डिपो नीति के अनुसार कुछ रेत घाटों को डिपो नीति में शामिल किया गया था और रेत उत्खनन का डिपो में डालने की अनुमति दी गई थी, लेकिन रेत माफिया बिना रेत डाले वर्धा जिले में जो डिपो स्थापित किया गया है उसमें आम लोगों को रेत मिलती ही नहीं और पुलिस प्रशासन की सतर्कता के कारण कई रेत माफियाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। रेत की तस्करी रात के समय रेत माफिया कर रहे हैं। ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और समृद्धि हाईवे पर कई चोर रास्तों के माध्यम से रेत की चोरी अभी भी जारी है, लेकिन राजस्व प्रशासन मौन है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में रेत माफियों का बड़ा हैदोस शुरू है और यहाँ पे दिन ब दिन जो रेत तस्कर है ये बड़े ही पैमाने पे रेत चोरी करने के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस विभाग की तरफ से दिन ब दिन कार्रवाई तो होती जा रही है और उनका जो पोकलैंड है, जेसीपी, टिप्पर, इन तरीके लाखों रुपए के सामान जब्त हो रहे हैं, पर भी महसूल विभाग और जिला अधिकारी कार्यालय उन पे क्यों कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं बढ़ रही है। इसका कारण आगे आया है कि उन पे राजकीय पुढ़ारियों का बहुत बड़ा वरद हस्त दिखाई दे रहा है, इसलिए उनके पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा भी नागरिकों में बातचीत द्वारा बताया जाता है। अब
पुलिस विभाग यदि उन पर कार्रवाई कर रही है तो महसूल विभाग आगे आके कब कार्रवाई करेगा, और जो सर्वसामान्य लोग हैं उनको जो रेत डेपो के द्वारा दी जाने वाली थी वो डेपो में ही रेत अभी है नहीं, लेकिन उनके घर बनना बाकी है, और जो गरीब लोग हैं उन तक रेत नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन बड़े पैसे वाले लोगों के पास रात को ही रेत जितनी चाहे उतनी चली जाती है। इन रेत तस्करों पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके इन रेत माफियों का जो डेपो है ये बंद करके सर्वसामान्य लोगों के पास कब रेती पहुंचेगी, यही चर्चा का विषय बन गया है। सी न्यूज़ भारत, नीलेश पिंजरकर, महाराष्ट्र, वर्धा। वर्धा से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। सीएमएचओ कार्यालय में मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता द्वारा मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के समस्त विकासखंड के बीएमओ सहित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि शासन की समस्त योजनाओं का लाभ हितग्राही को समय पर मिले। साथ ही समस्त बीएमओ को निर्देशित करते हुए कहा कि जो शासन के द्वारा योजनाओं का लक्ष्य दिया है वह 100% होना चाहिए। हितग्राही को लाभ मिलने के पश्चात कार्यालय को लिखित में सूचित करें। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र सुसनेर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर राघवेंद्र सिंह व जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर के मार्गदर्शन में नवाचार के रूप में लकी ड्रॉ प्रतियोगिता का आयोजन मतदान केंद्रों पर किया गया। प्रतियोगिता अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्रों पर प्रथम 100 मतदाताओं की नाम की पर्ची को लकी ड्रॉ में शामिल करते हुए 3 मतदाताओं का चयन किया गया। नलखेड़ा के मतदान केंद्र पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह द्वारा पर्ची उठाकर मतदाताओं को लकी ड्रॉ में चयन किया गया। इन मतदाताओं को जिला प्रशासन द्वारा आकर्षक इनाम दिया जाएगा। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लोकसभा कैसरगंज बहराइच जहां पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप पहुंचे। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सम्मेलन में पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया और लोकसभा कैसरगंज के भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के लिए वोट मांगे। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी ने 400 पार का जो नारा लगाया है उसको हम सत्य प्रसाद विजय हासिल करेंगे। राहुल गांधी जो जीतते हैं तो भारत एकता हटाने का काम करेंगे, ऐसा आरोप लगाया। अब कभी कभी राहुल जी बोलते तो हैं, हमने भी सुना है कि हम सत्ता में आए तो 370 हटा देंगे। देश की जनता उनके इस बयान से भी नाराज है और देश की जनता उनके उस बयान से भी नाराज है जो उन्होंने पहले कभी दिया था कि राम काल्पनिक है। प्रदेश की जनता सपा के उस बयान से नाराज है जो उन्होंने कह दिया था कि रामचंद्र मानस में गलत नहीं है। राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, जो राम पे गोलियां चलाते हैं, मंदिरों का निर्माण तो स्वीकारते हैं, जो लोग राम को काल्पनिक बताते हैं, जो लोग 370 को फिर लगाने की बात करते हैं, देश की जनता टकटकी लगाए बैठी है। जमानतें बचाना भारी पड़ जाएगा। अखिलेश जी तो ये कहते हैं कि हम जिस मंदिर में जाते हैं उस मंदिर को जो है गंगा के साथ धुलवाया जाता है। अखिलेश जी का अनुभव मुझे नहीं पता, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार का सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोली चली थी। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। बक्सवाहा विकासखंड में पिछले दिनों से मौसम में परिवर्तन के चलते आंधी तूफान के साथ बारिश व ओलावृष्टि ने सब्जी की खेती करने वाले किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बक्सवाहा में हुई किसान की फसलों की बर्बादी का प्रभाव कम हुआ ही था कि अब सब्जी को भी ओलावृष्टि ने बर्बाद कर दिया है। मौसम में परिवर्तन के चलते आंधी तूफान के साथ बारिश व ओलावृष्टि ने सब्जी की खेती करने वाले किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, जिससे सब्जी का काम करने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है। आंधी तूफान, बारिश व ओलावृष्टि से कई गांवों में लगी सब्जी की फसलों को नुकसान हुआ है। सबसे अधिक क्षति बैंगन, टमाटर, कद्दू, मिर्ची और तरबूज की फसल को हुई है, जो बाजार में बिकने के लिए तैयार है। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। आज मतदाता जागरूकता स्वीप प्लान के अंतर्गत विधानसभा 168 शुजालपुर के अंतर्गत शारदा सीएम राइस स्कूल शुजालपुर से बॉयज स्कूल शुजालपुर सिटी तक एसडीएम अर्चना कुमारी के मार्गदर्शन में एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली जश हॉस्पिटल, कॉलेज चौराहा, अकोदिया नाका, नगरपालिका
काली मंदिर चौराहा, शासकीय हॉस्पिटल कोर्ट चौराहा होते हुए बालक हायर सेकेंडरी में मतदाता शपथ के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर IAS शिवम यादव, स्वीप नोडल CEO रूपाली पोरश, CMO पवन अवस्थी, SDOP पिंटू कुमार बघेल, TI पाठक, दायमा BEO जैदी मैडम, BRC सुरेंद्र गोखले आदि लोग उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। आदर्श कॉलोनी चौकी इलाके में एक भाई द्वारा अपनी सगी बहन की गला दबाकर हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। SP सिटी मनोज कात्याल, CO सिटी निहारिका तोमर ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या व आत्महत्या के कारणों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं उन्हीं की जुबानी। कॉलोनी जो रुद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आती है, इसमें आज 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिसमें एक महिला एक पुरुष है। तो हम लोगों ने घटनास्थल निरीक्षण किया है। इसमें जो बॉडी है उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और इनके जो परिजन हैं उनसे भी जानकारी की जा रही है। तो जो भी फैक्ट्स आते हैं सामने उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये बेसिकली यहीं के थे लोकल, कुछ इनकी रिश्तेदारी जो है बरेली में है। लड़की भी कुछ समय पहले बरेली में ही रह रही थी। अभी 15 अप्रैल को ही वापस आई है यहाँ पर और बाकी डिटेल्स हम लोग अभी कलेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे साले ने मेरी साली का पहले गला दबाया है, उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। मैं 8:30 बजे उठा तो हमने अपने सांडू को भेजा, फ़ोन नहीं उठा रहे थे कि मैंने देख के आओ भाई उठे कि नहीं उठे, आज जाएंगे नहीं जाएंगे मंडी। सारे क्रेटर हमने सब निकाल के रखी हुई थी फल लाने के लिए। तो वहाँ जाके देखा तो कमरा बंद था, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। तो हमने फिर सांडू ने हमारे गेट खटखटाया तो अड़ोसी पड़ोसी सब जमा हो गए, मकान मालिक भी आ गए। तो बोले देखो गेट अंदर से बंद है, देखते हैं। तो झांक के देखा तो उसमें ये जैसे कि लगा बैठे हुए हैं, गले में फंदा टंगा हुआ था, दिख नहीं रहा था। तो मैंने फिर झांक के देखा सही से, मैंने कहा और दबाओ गेट, तो उसमें रस्सी मुझे दिखाई दी इनके फंदे में। और मैं अंदर जाके जैसे हम लोगों ने घबरा गए थे, हम क्या पता सांस चल रही हो, मैं देखता हूँ फटाफट। तो मैंने गेट उड़ हम सब लोगों ने मिल के धकेया, उसकी अंदर से कुंडी गई टूट गई। तो मैंने देखा अरे रस्सी लगी हुई है, मैंने फटाफट रस्सी काटी, मैंने सांस चल रही हो, मैंने उतारा तो रस्सी पूरी गले में छपी हुई थी और मेरी साली नीचे ज़मीन पर लेटी हुई थी और उसके गले में चुन्नी डली हुई थी, एक लपेटा लग के। तो फिर मैंने तुरंत जाके गेट ऐसे जैसे छोड़ा, मैंने तुरंत जाके पुलिस को सूचना दी, जो आदर्श कॉलोनी पुलिस चौकी मेन बाज़ार में है। वहाँ जाके मैंने कहा भाई सर ऐसे बात है। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब की रिपोर्ट। ये तो थी न्यूज बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।